अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी सेकंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाया था, आज मैं आपको समझाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आपने वीडियो के किसी भी आपने जो है वो स्टेप को मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती कि किस तरह से क्या हो गया है। तो मैथ एक आपको ऐसा सब्जेक्ट है कि हर स्टेप को आपको गौर से सुनना पड़ता है, फिर ही आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी और इंशाल्लाह ऐसी समझ आएगी कि फिर दोबारा आपको ये कभी नहीं भूलेगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये किस तरह से फाइंड करनी है, वो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है वेयर, जबकि आपको क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। और वो फंक्शन क्या दिया गया है, पहले वाले पार्ट में उसने आपको फंक्शन दिया है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ये एक फंक्शन आपको गिवन है, आपने हमें ये वाली वैल्यू वगैरह फाइंड करके देनी है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, हम उसमें देख लेते हैं कि उसमें हमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसमें हमें चाहिए क्या। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। पहले हमारे पास चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच। फंक्शन हमारे पास किस में चाहिए, ए प्लस एच में चाहिए। फंक्शन गिवन किस में है, एक्स में गिवन है, लेकिन फंक्शन हमें चाहिए किस में, ए प्लस एच में चाहिए। एक फंक्शन हमें ये चाहिए, दूसरा फंक्शन हमें ए में चाहिए। मतलब एक्स की जगह आपके पास ए वैल्यू हो और एक में आपके पास एक्स की जगह वैल्यू हो ए प्लस एच। अगर आपके पास ये दोनों फंक्शंस होंगे, आप उन दोनों को क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे और उसको एच के साथ डिवाइड करवा देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए वो अलग से लिख लेते हैं कि हमारे पास वो कैसे आएगी। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स थे वो इसी तरीके से करवाए थे कि आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, आपने एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देनी होगी। सेम वही आपके पास चीज़ है कि आपने यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास क्या चाहिए, ए प्लस एच चाहिए। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, आंसर आएगा, वो किस में आ जाएगा, ए प्लस एच में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने क्या लिख देना है, ए प्लस एच माइनस 9। अब इसको आप सोल्व कर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 6a प्लस 6h माइनस 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर। अब आपके पास एक फंक्शन फाइंड हो गया जो हमने गिवन क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा हम फंक्शन फाइंड कर लेंगे, वो आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स में आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। आप इसको जो है वो नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। आप यहाँ लिखें पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप ये पुट कर देंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6x, एक्स की जगह आपने ए लिख दिया माइनस 9। ये आपके पास एफ ऑफ ए का आंसर आ गया, दोनों के आंसर्स आ गए। अब जो है हमारे पास गिवन जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो अब कर सकते हैं। हम जो हमने फाइंड करना है वो हम इधर साइड पे लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास है एच। अब ये फाइंड किस तरह से होगा, ये आपके पास फ्रैक्शन वाली लाइन है, ये आप वैसे ही लगा देंगे फ्रैक्शन वाली लाइन। नीचे आपके पास एच है, इसकी जगह तो हमने कुछ नहीं लिखना, ये एच वैल्यू तो वैसे ही रहेगी, तो एच आपके पास वैसे ही रहा। यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी, ये आपने फाइंड की थी एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस एफ ऑफ ए। अब जहाँ पे माइनस साइन आ जाए उसके बाद आपके पास जो वैल्यू होगी उसके जितने भी साइन होते हैं आपके पास, प्लस वाले हो या माइनस वाले, वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो हमने जब ये वैल्यू लिखनी है एफ ऑफ ए की, तो हमने वो माइनस साइन लगा के ब्रैकेट के साथ लिखनी है, क्योंकि हमने इसके साइन चेंज करने हैं। 6a माइनस 9 आपके पास वैल्यू ब्रैकेट में आ गई। अब सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि हमारे पास साइन चेंज हो जाए और फिर हम इसको फर्दर सोल्व कर सकें। 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a, अब माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस 9 डिवाइडेड बाय h आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखें माइनस 9 प्लस 9, जब सेम वैल्यू हो, ए के साथ प्लस साइन हो और ए के साथ माइनस साइन हो तो वो कैंसिल हो जाती है, ये आपके पास कैंसिल होगी। प्लस आपके पास प्लस 6a और माइनस 6a, ये भी सेम वैल्यूज़ है, एक के साथ प्लस साइन और एक के साथ माइनस साइन है, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास ऊपर रह जाएगा सिर्फ 6h और नीचे आपके पास रह जाएगा डिवाइडेड बाय h। अगर आप
यहीं पे एच और एच की कटिंग करवा देंगे तो आपके पास गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे ये वैल्यूज़ प्लस और माइनस आपने कटिंग करवाई है। अभी आप इसको एच को ऊपर और नीचे डिवाइड नहीं करवा सकते। ऊपर और नीचे वैल्यू सेम वैल्यूज तब कट होती हैं जब आपके पास वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों। यहाँ पे आपके पास अभी प्लस और माइनस हो रही थी, तो आप यहाँ पे कटिंग नहीं करवा सकते। आप एक स्टेप और करेंगे, 6h ऊपर रह गया और नीचे आपके पास h रह गया। अब आप h की ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हो तो कटिंग हो जाती है, कटिंग करवा देंगे, सिर्फ आपके पास 6 आंसर आ गया। जो आप वैल्यू फाइंड कर रहे थे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, इसका आंसर आपके पास 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड वाला पार्ट मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में था पोलिनोमियल, तो वो पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, तो इसलिए मैंने ये पहले करवा दिया ताकि जो है वो उससे रेलिवेंट है तो समझ आ जाए। बाकी आपके पास साइन और कोज एक टाइप के हैं तो वो एक बार करवा दूँगी। फंक्शन आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है उसने, और वो आपको पता है आपने क्या फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। तो इसके लिए सबसे पहले आप एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करवा के एच के साथ डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की जगह लिख देंगे ए प्लस एच, तो बाकी आपके पास राइट साइड पे एक्स का क्यूब है, मतलब एक्स की जगह हमने लिख दिया ए प्लस एच, इसका आ गया क्यूब, प्लस 2 एक्स की जगह आपके पास ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास क्यूब है, क्यूब का अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी का क्यूब हो तो उसकी जगह हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, ये आपके पास होता है ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका क्यूब ओपन करेंगे। ए का क्यूब मतलब आपके पास पहले ए का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद 3 प्लस 3ab, 3a हमारे पास ए ही है और b की जगह हमारे पास h है, फिर उसके बाद आएगा a प्लस बी ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस एच आ जाएगा। उसके बाद प्लस b का क्यूब, b हमारे पास h का आपके पास क्यूब आ गया। उसके बाद प्लस 2 आपके पास ये स्केयर वाला फॉर्मूला ओपन होगा, वो हमने स्केयर वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस 1 आपके पास वैसे ही नीचे आ गया, ए क्यूब नीचे आ गया। अब ये तीन इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 3 को, 3ah हमारे पास हो गया, a प्लस एच वैसे ही नीचे आ गया, प्लस एच क्यूब नीचे आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a स्केयर प्लस 2 2 4ah प्लस 2h स्केयर माइनस 1 आपके पास नीचे आ गया। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड किसकी वैल्यू करेंगे, एफ ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन है वहाँ पे हम एक्स की जगह वो लिख देंगे a लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी जगह हम लिख देंगे ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शंस के आंसर्स आ गए हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच का भी आ गया और एफ ऑफ ए का भी आ गया। अब यहाँ पे हम जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वहाँ पे हम पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। पहले हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी जो हमारे पास पीछे आंसर में आई थी, माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लगा के एफ ऑफ ए की ये सारी वैल्यू उठा के लिख दी। लिखने के बाद सबसे पहले हमारा काम तो यही होगा कि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ताकि हमारे पास साइन चेंज हो और जो कटिंग हो वो हम करवाएं। ये वाली सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ नीचे आ गई वैसे की वैसी, क्योंकि हमने इसमें अभी कोई चेंज नहीं की और ना ही यहाँ पे कोई कटिंग हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है कोई चेंजिंग नहीं आई क्योंकि हमारे पास ये हमने यहाँ पे ना तो कोई कटिंग हो रही थी और ना ही आपके पास जो है वो सोल्व हो रहा था किसी तरीके से, तो ये सारी वैल्यू हमने उठा के वैसे ही लिख दी। अब माइनस है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन की तो ये सारे साइन हमारे पास चेंज हो गए, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो आपके पास प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखें ए क्यूब प्लस में है और आपके पास ए क्यूब माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है 2a स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास है 2a स्क्वायर, सेम वैल्यूज है, एक साथ प्लस और माइनस साइन है, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे आपके पास है -1, यहाँ पे आपके पास +1, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्यूब की थी, इसलिए मैंने पहले ये लिख दी h क्यूब, उसके बाद प्लस 3ah a प्लस h ये लिखा, उसके बाद हमारे पास रह गया था 4a प्लस ah ये लिख दिया और उसके बाद रह गया था 2h स्क्वायर। जो हमारे पास वैल्यूज रह गई थी वो हमने नीचे उतार ली, डिवाइडेड बाय h भी आपके पास वैसे ही आ गया। अब आपने क्या किया, इन ऊपर अगर आप देखें तो ये अंदर वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई नहीं सॉरी यहाँ पे आपके पास देखें h इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें इन चारों में आपके पास h कॉमन आ रहा है। आपने h को कॉमन ले लिया, h कॉमन लिया, आपके पास यहाँ पे रह गया h स्क्वायर प्लस 3a, h कॉमन चला गया, a प्लस h आपके पास वैसे ही आ गया, 4a
रह गया आपके पास एच कॉमन चला गया, 2h, एक एच कॉमन चला गया, आपके पास 2h रह गया, डिवाइडेड बाय एच। तो ऊपर नीचे आपके पास एच ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था और नीचे आपके पास सेम वैल्यू एच थी, तो आपने दोनों को कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल होने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं ये आपके पास आंसर हो सकता है, लेकिन जो बुक के आपके पास पीछे आंसर दिए हुए हैं उसमें ये आंसर नहीं है, इसको फर्दर सोल्व किया गया है। फर्दर किस तरीके से सोल्व किया गया है, 3a ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a और a आपके पास a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ah आपके पास आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वैसी ही रही। अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर वैसे ही रहा, एच इस वैल्यू में है और आपके पास इस वैल्यू में एच है, तो इन दोनों से आपने एच कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3a रह गया प्लस यहाँ पे 2 रह गया, एच कॉमन आ गया, बाकी आपके पास 3a स्क्वायर और 4a जो रह गया था वो आपने लास्ट पे लिख दिया, तो ये आपके पास आंसर है बुक की बैक साइड पे। नेक्स्ट आपके पास ये सेकंड वाला पार्ट मैंने लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो आपके पास साइन का है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसने दिया गया। तो आपने जब साइन का जो है वो इस तरह से फंक्शन हो तो उसमें आपने फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं, तो अब आपको जो है वो फार्मूलाज याद होंगे तो फिर ही आप फार्मूलाज के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास फंक्शन गिवन है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, कोई भी आपने स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको गिवन है फंक्शन, आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपने लिख लिया। आपको दो वैल्यू चाहिए फंक्शन में, एफ ऑफ ए प्लस एच और एक आपको चाहिए एफ ऑफ ए। आप पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह आपने लिख दिया ए प्लस एच, और यहाँ पे आपके पास दूसरी तरफ राइट वाली साइड पे साइन एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा ए प्लस एच। एक वैल्यू आपके पास फाइंड होगी क्योंकि इसके आगे हम फर्दर इसको सोल्व ही नहीं कर सकते अभी। उसके बाद सेकंड में आपके पास आपने फाइंड करना था एफ ऑफ ए साइन एक्स की जगह आपने लिख दिया ए, ठीक है। ये आपके पास दोनों फाइंड होगी, एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड हो गया और एफ ऑफ ए भी फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम अपना जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपके पास एच, ये आपने फाइंड करनी है। पहले आपके पास है एफ ऑफ ए प्लस एच, ऊपर आप पहले लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, वो आपके पास आई है साइन ए प्लस एच, उसके बाद माइनस साइन एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है साइन ए, ठीक है। ये आ गई आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास एच। अब हम इसको किस तरीके से सोल्व करवा सकते हैं, अगर आपको याद हो, अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों बीच में आपके पास माइनस साइन हो तो वो फार्मूलाज बनते हैं। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का आपके पास फार्मूला होता है 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं ऊपर साइड पे फार्मूला लिख रही हूँ, आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, उसके बाद साइन बीटा। ये फार्मूला आपके पास इस तरह की वैल्यू हो तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं 2 कोस पहले अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद आपके पास आ जाता है साइन। अब यहाँ पे आपने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करवाया था, अब आपने क्या करवाना है अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आपने करवा दिया, ठीक है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। इधर यहाँ पे देखें 2 आपके पास है, 2 वैसे ही आएगा, उसके बाद आपके पास है कोस, आप लिखेंगे कोस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है ए प्लस एच, उसके बाद प्लस बीटा मतलब प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ये 2 के साथ आपने डिवाइड करवा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है साइन आया आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा आपके पास ए प्लस एच माइनस बीटा आपके पास क्या है ए माइनस ए डिवाइडेड बाय आपके पास है 2, ये 2 के साथ डिवाइड करवा दिया। होल आपके पास डिवाइड हो रहा है एच, वो आपने लिख दिया डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। अब ये देखें आपके पास ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपके पास 2a, आप यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सारी वैल्यू वैसी ही रहेगी 2 कोस ए प्लस ए की जगह आपके पास आ जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद आपके पास साइन। अब यहाँ पे a और a सेम वैल्यूज़ है और एक के साथ प्लस और माइनस साइन है, कैंसिल होके आपके पास सिर्फ रह जाएगा h डिवाइडेड बाय 2, और होल आपके पास डिवाइड हो रहा है h, वो आपने डिवाइड करवा दिया h। अब यहाँ पे जो आपके पास सिंपल वैल्यू है, एक ये नीचे सिंपल वैल्यू है, आप इसको जो है वो एक साथ लिखने 2 डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा कोस, 2 को अलग डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे देखें 2a डिवाइडेड बाय 2 अलग करवा दिया, प्लस h को अलग करवा दिया 2 के साथ डिवाइड, साइन h प्लस h डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही रहा। अब यहाँ पे 2 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय h कोस, यहाँ पे आपके पास रह जाएगा सिंपल a प्लस h बाय 2 साइन
h/2। ये आपके इसके ज़्यादा इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी साइन वाले की वैल्यू की तरह है कि अब यहाँ पे आपके पास कोस दिया गया है साइन की जगह। वही सेम मेथड आपके पास रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। गिवन आपके पास है f of x इज इक्वल टू कोस एक्स। आप यहाँ पे f of a प्लस एच की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आपके पास आ गई कोस a प्लस एच। बस आपने x की जगह क्या लिख दिया, a प्लस एच। उसके बाद f of a फाइंड किया, x की जगह आपने लिख दिया a, और यहाँ पे भी x की जगह आपके पास आ गया a। दोनों वैल्यूज फाइंड होंगी। अब यहाँ पे हमने ये वैल्यू फाइंड करनी थी f of a प्लस एच माइनस f of a डिवाइडेड बाई एच। यहाँ पे ये लिखेंगे f of a प्लस एच की जगह हम लिख देंगे कोस a प्लस एच, ये लिख दिया उठा के। उसके बाद माइनस साइन है वो आपके पास आ गया, f of a की जगह हमने लिख दिया कोस a, वो आ गया डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे आपने देखना है कि फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, यहाँ पे देखें, कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा। अगर आपके पास हो तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और साइन ही दोबारा भी आपके पास साइन ही रहेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है और ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा ये फॉर्मूले के ज़रिए -2, यहाँ पे आ गया -2, उसके बाद था साइन लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपके पास है a प्लस एच, प्लस बीटा आपके पास है a 1 डिवाइडेड बाय 2। उसकी ये आपके पास है अल्फ़ा और ये आपके पास है a, आपके पास है बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, उसी तरह हमने अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 किया। अब यहाँ पे a और a आपके पास हो जाएगा 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। साइन आपके पास ऐसे रहा, a और a आपके पास प्लस में और माइनस में थे, कैंसिल हो गए, h/2 आपके पास रह गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, -2/h इसको साइड पे लिख देंगे, साइन। अब इसको जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, लैदर 2 के साथ डिवाइड करवाया तो कटिंग होगी, तो इसी तरह 2a को 2 के साथ डिवाइड करवाया तो 2 और 2 कट होके a रह गया, और h/2 आपके पास वैसे आ गया, साइन h/2 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।